हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रोज का 6 नंबर चैप्टर द आर्टिस्ट पढ़ने वाले हैं। द आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। ठीक है, इसमें भी एक छोटा सा बच्चा है 12 वर्ष का। ठीक है, वह क्या कलाकारी करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको लिखा है शिगा नायोया, यह इसके राइटर है। और शिगा नायोया जो थे वह कहाँ के थे? तो जापान के थे। कहाँ के थे? जापान के थे। ओके, यही आपको जो है दिख रहे हैं जो हैंडसम से व्यक्ति, ये क्या है? शिगा नायोया है। ठीक है, इसका पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हुईएगा, है ना, 1 2 3 4 5 चैप्टर का, तो आप प्लेलिस्ट बना है यूट्यूब पे, आप जाके देख लीजिएगा। पोएम का भी हमने जो है जितने भी पोएम है 1 to 10 चैप्टर, इसका भी हम डिस्कशन करवा दिए हुए हैं। अगर यह वीडियो नहीं देखे हुईएगा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। ओके, उसके बाद जो है आप एप्लीकेशन है मेरा एपेक्स इंग्लिश क्लासेज के नाम से, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और जितने भी यहाँ पे है सारा का टेस्ट पीडीएफ वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है, एक भी पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। सारा आप जाके आप रिवीजन कर सकते हैं, अनलिमिटेड टेस्ट दे सकते हैं और अपने मार्क्स को क्या कर सकते हैं? इन्हांस कर सकते हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसका थोड़ा कहानी समझिए। एक बच्चा है जो 12 वर्ष का है। ठीक है, वह स्कूल जाता है। ओके, और वह जो है फुल्ली इंटरेस्टेड, मतलब डीपली इंटरेस्टेड जो है गोड में है। गोड एक प्रकार का फल होता है या सब्जी भी उसका बनता है जो जापान में पाया जाता है। ठीक है, उसको जो है वह कहीं से भी कहीं भी बिकता देखता है तो वह खरीद कर ले आकर और उसको ट्रीट करता है और उसको कलात्मक वस्तु में बदल देता है। मतलब वह सजावटी वस्तु होता है ना जी, गिफ्ट आइटम, उसमें वो बदल देता है। लेकिन उसके इस कलाकारी को कोई समझता नहीं है, ना उसकी मम्मी समझती है, ना उसके पापा समझते हैं, ना पापा के दोस्त समझते हैं, और जो यहाँ तक के टीचर है वो भी समझते नहीं है। वो तो उसको जो है बड़ी भयंकर जो है लताड़ते हैं। ठीक है, तो यही कहानी है। एक बच्चा है और वह गुड को क्या क्या करता है और क्या क्या उसको जो है दिक्कतें आती है, सो हम देखेंगे। अंततः उसको जो है वो इंटरेस्ट जो गोड में था उसको छुड़ा ही दिया जाता है और बाद में वह पेंटिंग करने लगता है। वह गोड का जो है ट्रीटमेंट छोड़ देता है, कलात्मक वस्तु बनाना छोड़ देता है। उसी पे जो है शॉर्ट में हम कहानी बता दिए हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन देखेंगे वैसे वैसे आज आपको जो है टोटल चीज़ आपको पता चल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेवाई वाज पैसिनेटली मतलब होता है बहुत ज़्यादा, है ना। इंटरेस्टेड मतलब रुचि लेता था। इन डैश, जो सेवई जो है, सेवई नाम का एक लड़का है जो कितने वर्ष का है? जो मात्र 12 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का है। ठीक है, और प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। तो सेवई जो है वह 12 वर्ष का बच्चा है और वो बहुत ज़्यादा गहरा उसको इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा उसको रुचि है, बहुत ज़्यादा वह जो है किसके बारे में बात करता है, किसके बारे में सोचता है, किसके बारे में हमेशा जो है वह लगा रहता है ना। तो वह है आपको गोट्स। ठीक है, आंसर क्या होगा? गोट्स। गोट्स मतलब होता है एक जापानी फल होता है जो गोल होता है। ठीक है, क्या होता है? गोल। या फल कहिए, सब्जी कहिए। कद्दू देखे हैं? गोल गोल कद्दू। ठीक है, कोमड़ा। ठीक है, वही होता है। ठीक है, तो गोल गोल यहाँ पे होता है और ये क्या करता है? इसमें छिद्र करता है और इसको कलात्मक वस्तु में बदल देता है। ओके, चलिए, तो सेवाई वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, किसमें थे? मतलब पूरा एकदम तल्लीनता से किसमें इंटरेस्टेड था सेवाई? तो गोट्स में इंटरेस्टेड था। मतलब गोट्स पूरा एकदम गोट्स है रे। सपना में भी है ना, स्कूल में भी यहाँ तक कि गोट के बारे में ही चर्चा होती थी और गोट के ही बारे में यह, इसलिए उसको तो है बड़ी पिटाई लगता है। से वही पकड़ा जाता है जो है गोड का पॉलिश करता रहता है, किसके? बेंच डेस्क के नीचे रख कर टीचर पकड़ लेते हैं। उसी से और कहानी शुरू होती है। चलिए देखिए, सेवाई लाफ्ट, सेवाई हंसता है, ऑल द वे पूरे रास्ते, होम बिकॉज ही, है ना। जब जो सेवाई जो है ना, एक बार क्या है, कहानी सुनाते हैं। एक बार सेवाई जो है वह घूमने के लिए निकलता है। ठीक है, और इतना ज़्यादा वह मग्न रहता है गोड की खोज में कि हार्बर टाउन में रहता है, मतलब समुद्री किनारा। तो वो समुद्री किनारे घूमते रहता है, वहाँ पे दुकान सब रहता है।
एक मतलब बस्ती से, एक झोपड़ी से एक आदमी निकलता है और यह दूर रहता है, और वो रहता है बाल्डनेस, मतलब गंजा रहता है, ठीक है। और गंजा रहता है तो वो दूर से जब देखता है तो कहता है हा कितना बढ़िया गोड़ है, कितना अच्छा कद्दू है, ठीक है। लेकिन थोड़े ही देर में जो है वह आंखों से उसके ओझल हो जाता है। तब इसको रियलाइज होता है, अरे भाई, अरे वो गोल्ड नहीं, वह टकला था किसी का, ठीक है, जो चमक रहा था धूप में। हम उसको क्या समझ लिए? गोल्ड, है ना। गोल्ड मतलब कद्दू समझ लिए, कोमड़ा समझ लिए, ठीक है। तो पूरे रास्ते जो है ना, क्या कर रहा था? वो हंसते आ रहा था। क्यों हंसते आ रहा था? कि उसको रियलाइज हो गया था कि मैंने मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है। सेवाई लाफ्ट, सेवाई हंसता रहा ऑल द वे, पूरे रास्ते, होम बिकॉज, है ना। क्योंकि वह क्यों हंसता रहा? क्योंकि उसको रियलाइज हो गया उसका मिस्टेक, कि मैंने क्या चीज गलती कर दी है। टकला को, किसी व्यक्ति के टकला को, है ना, मतलब जो केस नहीं है उसको, टकला को क्या समझ लिए तो गोट समझ लिए। इसलिए वो पूरे हंसते, मतलब पूरे रास्ते जो है हंसते हुए जाता है और अपने आप को कहता है कितना मैं बुद्धू, अरे टकला को गोट समझ लिए, अरे, ठीक है। चलिए आंसर क्या होगा? रियलाइज द मिस्टेक, उसने अपने मिस्टेक को रियलाइज किया और इसलिए जब घर लौटने लगा तो पूरे रास्ते वो हंसते हुए लौट रहा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवई वाज डैश ईयर्स ओल्ड एंड स्टिल एट अ डैश स्कूल। सेवई जो था वह 12 वर्ष का बच्चा है। कितने वर्ष का बच्चा है? 12 वर्ष का बच्चा है और अभी भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। 12 ईयर्स, सेवई वाज 12 ईयर्स ओल्ड, सेवई 12 वर्ष का था। एंड और स्टिल मतलब अब तक, एट अ प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और यह वीडियो को आप क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। सेवाई डिड नॉट अप्रिशिएट बेकिन गोड बिकॉज। बेकिन गोड एक प्रकार का बड़ा सा कद्दू का प्रजाति है, ठीक है। बेकिन गोड बड़ा सा कद्दू होता है, उसको वह प्रशंसा नहीं करता है, उसकी वह तारीफ नहीं करता है, मतलब उसको वह गोड पसंद नहीं पड़ता, उस प्रकार का गोड उसको पसंद नहीं पड़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ जो है इट मेड क्वाइट अ स्टीड, यह सिर्फ हलचल मचा देता है कि बाप रे भाई इतने बड़का कदुआ आया है मार्केट में, इतने बड़का कदुआ आया है, लेकिन वो कदुआ उसको जो है ज़्यादा पसंद नहीं आता है। लगता है कि मोटा ताज़ा कदुआ है, उसको कोई अट्रैक्टिव उसमें अट्रैक्ट मतलब जो अट्रैक्ट करता है उसकी नज़रों को, वह नहीं करता है, ठीक है। तो इट मेड क्वाइट ए स्टेर, वो हलचल मचाने वाला बस कदुआ होता है जो पूरे मार्केट में हलचल मचा देता है कि इतने बड़का कदुआ है, लेकिन वो सेवई को उस प्रकार का कदुआ, बड़ा कदुआ उसको पसंद नहीं है, उसको छोटा कदुआ पसंद है, ठीक है। और सिमेट्रिकल, इवन और सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। सेवई वाज नाउ डैश इन हिज पिक्चर। सेवई जो है, अब कहानी बताए थे ना, सेवई जो है उसको जो है सेवई के माता पिता या टीचर इतना उसको लताड़ता है, इतना लताड़ता है, ठीक है। कहने का मतलब है इतना उसको जो है पीटता है, मारता है, उसको डांटता है कि सेवई को उसका जो कद्दू का जो ट्रीटमेंट करता है या कद्दू का कलात्मक वस्तु बनाता है उसको छुड़वा देता है और अब जो है वह किस में इंडल्ज रहने लगता है, तो वह पिक्चर को पेंटिंग करने में इंडल्ज रहता है, ठीक है। तो सेवई वाज नाउ इनग्रोस्ड इन हिज पिक्चर, अब वो है पूरा मग्न या तल्लीन किस में रहता है? पिक्चर बनाने में, पेंटिंग करने में वह मग्न रहता है। इनग्रोस्ड मतलब क्या होता है? मग्न रहना, तल्लीन रहना। ओके, आंसर क्या होगा? ए, पिक्चर में वह तल्लीन अब रहने लगा है, गोड को छोड़ दिया है। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदारिन रहती है, दुकानदारिन मतलब दुकानदारिन औरत है। द ओल्ड वीमेन सेड, जो बूढ़ी औरत है, दुकानदारिन जो रहती है वो कहती है डैश फॉर द गोड, ठीक है, मतलब गोड का कितना पैसा वो कहती है। एक बार क्या होता है, एक दुकान में, है ना, वो घूमते रहता है ऐसे ही गोड के तलाश में, सेवई जो है हमेशा घूमते रहता है। तो एक बार क्या होता है कि वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत जो है वह सामान बेच रही है और उसके पीछे जो है कद्दू लटका हुआ है, तो वह 5 इंच का गोड जो है वह देखता है और उसको बहुत बढ़िया लगता है। वह एकदम कहता है हाँ, दादी ये कितने का है, कितने का है? तो कहता है तुम तो बहुत छोटे हो अभी, चलो
तुम्हारे लिए 10 सेन, बस 10 सेन दे दो, मैं तुम्हें यह कद्दू दे दूंगा। और कद्दू कितने का रहता है? 5 इंच मात्र रहता है। 5 इंच मतलब समझिए इतना बड़ा का, ठीक है। तो 5 इंच का कद्दू रहता है। तो ओल्ड वुमेन जो है कितना कहती है? तो 10 सेन कहती है। ये जो सेन होता है यह जापान का क्या होता है? जापानी मुद्रा होता है। जैसे अपने यहाँ का जो मुद्रा है वो क्या है? रुपीस है, पैसा है, ठीक है। और जापान का जो मुद्रा होता है वो क्या होता है? सेन होता है, एन होता है। ये सब जापान का मुद्रा है, सेन कहिए या एन कहिए, ठीक है। 10 सेन है ना जी, तो 100 सेन अगर होगा तो 1 एन के बराबर होगा। कितने एन के बराबर होगा? 1 एन। जैसे अपने यहाँ होता है ना 100 पैसा, 100 पैसा जो बराबर होता है, ठीक है, वह कितने के बराबर होता है? 1 रुपीस के बराबर होता है। उसी प्रकार का ये जापान में चलता है, 100 सेन इक्वल टू 1 एन, ठीक है। और चलिए आगे जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। यह जो 10 सेन में खरीदता है उसको अंत में धीरे 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 600 सेन में बेचेगा कद्दू को, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। द इथिक्स क्लास टीचर, जो नैतिक शास्त्र के जो टीचर थे, क्लास टीचर, एंग्री, वो क्रोधित हो गए। बिकॉज, क्यों क्रोधित हो गए जी? क्या उनको यह है ना क्या हुआ था? ही यूज्ड टू पॉलिश, क्योंकि सेवई, ये ही जो है यह किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? सेवई के लिए इस्तेमाल हुआ है। सेवई जो बच्चा है उसके लिए इस्तेमाल हुआ। सेवई यूज टू पॉलिश, सेवई पॉलिश कर रहा था, ठीक है। किसको? तो गोड को पॉलिश कर रहा था। किसको कर रहा था? गोड। अंडर हिज डेस्क इन द क्लास टाइम, जब क्लास चल रही थी तो इथिक्स के टीचर उधर एकदम गप पे गप देते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, और सेवई क्या कर रहे रहता है? बैठ के नीचे छुटकिनमा जो 5 इंच का गोड उसको मिला रहता है ना, उसको डेस्क के तर में आके पॉलिश करता रहता है। मतलब बहुत सुंदर बनाते रहता है उसको। और लगभग पॉलिश हो ही गया था, थोड़ा मोड़ा बाकी था, मतलब समझिए कि 99% हो ही गया था, ठीक है। चलिए उसी वक्त मास्टर जो है उसको पकड़ लेता है रेड हैंडेड, रंगे हाथ के। अच्छा, नैतिक शास्त्र के क्लास में तुम गोल्ड पॉलिश कर रहे हो, अब तुम बचेगा नहीं, आज जो है तुमसे फरिया लिया जाएगा, ठीक है। देखिए सेवईज फादर, सेवई के जो पिताजी थे, वर्कड एट, वह कहाँ काम करते थे? तो कारपेंटर शॉप में काम करते थे। कारपेंटर शॉप में सेवई के पिताजी काम करते थे। कारपेंटर शॉप क्या होता है? बढ़ई का दुकान था। बढ़ई समझते हैं, है ना? बढ़ई के दुकान में इनके पिताजी क्या करते थे? काम करते थे। बढ़ई का दुकान मतलब जो लकड़ी उकड़ी, टेबल कुर्सी पलंग ये सब बनाता है उसको बढ़ई बोलते हैं, ओके। चलिए कारपेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताए हैं कारपेंटर शॉप में, ओके। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। सेवईज फादर फेस्ड, फेस्ड मतलब होता है तोड़ दिया, है ना, एकदम मार मार के तोड़ दिया। हिज हैमर, है ना, फेस्ड हिज हैमर एंड डैश द सिस्टमेटिकली स्मैश्ड द गॉड्स। कह रहा है कि सेवई के पिताजी ने एकदम तुरंत हैमर को लाया, हैमर को पकड़ा और एक एक करके सारे कद्दू को क्या किया? तोड़ दिया। सारे कद्दू को क्या किया? तोड़ दिया। कौन तोड़ा? उसके पिताजी तोड़े। याद रखिएगा, उसके पिताजी हैमर से, दुकान से आते हैं तो रिंच वाला झोड़ा रहे करता है ना, तो वह लाए और कद्दू जो है, बहुत सारा कद्दू सेवई जो है वह इकट्ठा करके रखे हुआ था, पॉलिश कर करके एकदम तैयार कद्दू रखे हुआ था। उस सारे कद्दू को एक एक करके जो है एकदम तोड़ दिया कि ऐसे ऐसे करके एकदम जो है ना, बहुत गुस्सा में तोड़ दिया, ओके। तो आंसर क्या होगा? सिस्टमेटिकली मतलब एक एक करके स्मैश द गोड्स, है ना, सारे कद्दू को क्या किया? तोड़ दिया, ओके। 10 द कुरियर डीलर सोल्ड द कॉन्फिस्केटेड गोड टू डैश, ठीक है। जो कुरियर डीलर था, कुरियर डीलर कहते हैं जो कलात्मक वस्तु जो बेचता है, खरीदता है, उसको कुरियर डीलर बोलते हैं, ओके। तो जो कुरियर डीलर था वह कॉन्फिस्केटेड गोल्ड, जो तैयार हुआ गोल्ड था, 5 इंच का गोल्ड, जो किसका था? सेवई का था, वह किसके हाथों बोल दिया? बेच दिया?
तो वह बेच दिया था एक धनी मनी कलेक्टर के हाथ, जो शहर में रहता था, उसके हाथों वह 5 इंच के जो गोट था उसको क्या किया, बेच दिया। और कितना में बेचा था इसके हाथों, तो 600 एन में बेचा था। कितने एन में, 600 एन में। और खरीदा कितने में था, 10 सेन में। 10 सेन में खरीदा और 600 एन में बेचा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन जापान की मुद्रा होती है। द ओल्ड वीमेन एज सोल्ड, ओल्ड वीमेन ने बेचा। द गोड टू सेवाई इन डैश सेन, ओल्ड वीमेन ने जो है किसको, सेवाई को जो गोड 5 इंच का बेचा, वह कितने सेन में बेचा था, तो 10 सेन में वह बेची थी। ओके, कितने सेन में बेची थी, 10 सेन में बेची थी। ठीक है, कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो आप क्या कीजिएगा, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके और कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका हम रिप्लाई जरूर देंगे। कोई परेशानी हो तो आप हमें जरूर कहिएगा। ओके, और एप्लीकेशन है एपेक्स इंग्लिश क्लासेज के नाम से, इसको क्या कीजिएगा, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर में जाके। और इस पे इंस्टॉल करने के बाद इस पे टेस्ट है। ओके, फ्री में टेस्ट अवेलेबल है, सारे चैप्टर का है टेस्ट, चाहे वो इंग्लिश हो, ठीक है, हिंदी हो, और 8 सब्जेक्ट का भी आपको टेस्ट उस पर देखने को मिल जाएगा। ओके, तो चलिए इसको जो है कर लीजिएगा आप इंस्टॉल, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, और फ्री टेस्ट है, आप आराम से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। द कुरियर डीलर पास द गोड टू अ वेल्दी कलेक्टर इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर, कह रहा है जो सेवाई जहाँ पे रहता था वहाँ के कुरियर डीलर के हाथों जो 5 इंच का गोड लगा था, जो पोर्टर बेच दिया था। ठीक है, तो पोर्टर मतलब होता है आपको स्कूल का, जैसे फिर शुरू से समझिए, देखिए डेस्क के नीचे जो है वो पॉलिश कर रहा था, तो अब इथिक्स के टीचर देख लिए, तो इथिक्स के टीचर जो है उस गोड को जब्त कर लिया। ठीक है, जब्त कर लिया और उसको दे दिया पोर्टर को। पोर्टर मतलब होता है द्वारपाल, स्कूल के जो द्वारपाल होते हैं वो। अब द्वारपाल जो है उसको अपने घर पर जाके रख दिया, लेकिन थोड़े दिन के बाद उसको थोड़ा पैसा की जरूरत पड़ा, कहता चलो इसको बेच आते हैं। तो वह बेचने जब गया, ठीक है, तो उसका उस 5 इंच का जो गोड था उसको पोर्टर को मिला 50 एन मिला। कितने एन मिला, 50 एन मिला। और दिया कौन, तो कुरियर डीलर दिया। ठीक है, कुरियर डीलर 50 एन मिला। और यह जो 50 एन था वो किसके बराबर था, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि यह 1 साल जितना सैलरी इसको मिलता था स्कूल के तरफ से, वह 50 एन के बराबर था। मतलब ये छोटा कद्दू बेचा था, है ना, कहने का मतलब जो कलात्मक वस्तु था, जो पॉलिश कर करके उसको जो है चमका के रखा था, कलात्मक वस्तु में बदल दिया था सेवाई, वह 50 एन में बेचा। किसने बेचा, पोर्टर ने बेचा, है ना। किसको बेचा, तो कुरियर डीलर को बेचा। कितने में बेचा, तो 50 एन में। और कुरियर डीलर जो है उस गोड को शहर के एक वेल्दी कलेक्टर के हाथों, एक वेल्दी मतलब धनी मनी जो दुकानदार है, जो वही बिजनेस करता है, उसके हाथों कितने में बेच दिया, तो 600 एन में बेचा। बाप रे, बहुत ज़्यादा पैसा में वह एक बेचा था। लेकिन कला की पड़ी किसको है, कला का, है ना, कोई जो है मोल नहीं होता है, वो तो अनमोल होता है, लेकिन उसका मोल जो है सब लोग नहीं लगा सकता, सब लोग उसको समझ नहीं सकता है। ओके, इसलिए उसको जो है बर्बाद कर दिया। उसके सपनों, उसके जो कलात्मक चीज़ जो था, उसके अंदर जो कला थी, उसको स्मैश कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। सेवाई लिव्ड, सेवाई रहता था इन आ हार्बर। हार्बर मतलब होता है समुंदर किनारे के जो शहर होते हैं या गांव होते हैं, उसको बोलते हैं हार्बर। ओके, तो हार्बर टाउन किस में रहता था, हार्बर टाउन में। सेवाई जो है एक हार्बर टाउन में रहता था, छोटा सा टाउन था, छोटा सा शहर था, उसमें वह रहता था। ओके, हार्बर मतलब होता है समुद्री किनारे। पूरा जापान तो समुद्र किनारे बसा हुआ ही है।
ठीक है। तो ये रह लिया तो कौन ज़्यादा गुनाह कर लिया, है ना। चलिए, सेवाईज मदर, सेवई के जो माता थी, वाज डैश सॉफ्टली, वह सॉबिंग कर रही थी, वह सिसक रही थी। सॉबिंग मतलब क्या होता है, सिसकना। वह सिसक रही थी ऐसे करके, काहे, क्यों क्यों सिसक रही थी। तो जो गोड जो पकड़ाया था, किसके स्कूल में पकड़ाया था, किसके यहाँ, तो जो इथिक्स के टीचर थे, वह कंप्लेन करने के लिए इसके घर पर आए। तो घर पर जब आए थे तो इसके पिताजी तो घर पर थे नहीं, वह तो है ना कारपेंटर शॉप पर काम करने गए थे, इसकी मम्मी ही थी। मम्मी को बहुत डांटा, बहुत ज़्यादा टीचर जो है, मास्टर साहब जो है बहुत डांटे, और इसलिए वह सिसक सिसक के रो रही थी। ओके, तो आंसर क्या होगा, सॉबिंग। सेवई मदर वाज सॉबिंग सॉफ्टली, धीरे धीरे सिसक रही थी। और जब इसके पिताजी आए तब जो है, तब तो कमाल हो गया, जो है मार मार के सेवई को जो है थवा उड़ा दिया, उसका जितना भी कदुआ था, है ना, उसको भी ये क्या किया, स्मैश्ड, एकदम चकनाचूर उड़ा दिया। ठीक है, चलिए, सेवईज फादर, सेवई के जो पिताजी थे, डैश सेवई बाय द कॉलर एंड गेव हिम अ साउंड बीटिंग। ग्रैब्ड, ग्रैब मतलब होता है, नहीं कहते हैं ऐसे करके पकड़ लेना, मतलब कॉलर करके ऐसे एकदम हाँ उठा के जो है पकड़ ले, एकदम ऊपर टांग दिया जो है, किसको, सेवई को। किसने, उसके पिताजी ने, है ना। जैसे ही पिताजी घर आए, उसकी मम्मी ने सारा कहानी बता दिया कि देखिए आपका जो बेटा है, ऐसे ही बोलती है महिला सब, ठीक है, बेटा तो उसी का भी है, तो आपका जो बेटा है वह बहुत शरारत करता है। यह स्कूल में कद्दू को पॉलिश कर रहा था, इसके मास्टर साहब आए हुए थे और बहुत कुछ सुना कर गए हैं, यह पढ़ता उड़ता नहीं है, यह जो है बर्बाद हो जाएगा। मास्टर साहब बहुत डांटे हैं, बहुत डांटे हैं, इसलिए मैं रो रही हूँ। सिसक से मतलब सिसकते हुए बोलती हूँ, सुने जी मास्टर साहब बहुत जो है ऐसे ऐसे, है ना, रो के महिला सब जो है जैसे करती थी। ठीक है, तो अब यह कहानी सुनता है और सेवई को जो है अब कॉलर पकड़ के उठा के कहता है, का रे, हाँ यह बदमाशी करने स्कूल जाता है ना। और उसको जो है एकदम दमादम साउंड बीटिंग नहीं कहते हैं, साउंड बीटिंग मतलब होता है एकदम कस के मारना, है ना, कस के मारना, है ना। तो कस के मारने को बोलते हैं साउंड बीटिंग। ओके, चलिए, बोर्ड नहीं टूटने वाला है, थोड़ा मजबूत है, ठीक है। चलिए, साउंड बीटिंग मतलब ना ऐसा बीटिंग, साउंड बीटिंग उसको बोलते हैं जिसको मारने से ना थप थप के आवाज आए, है ना, जैसे कस कस के नहीं मारते हैं एकदम कस कस के, वो जी आवाज आता है, उसको साउंड बीटिंग कहते हैं। ठीक है, ग्रैब मतलब होता है कॉलर से पकड़कर उठाकर और तब पीटना। ठीक है, चलिए 60 नंबर, सिगानोया बिलोंग्स टू, सिगानोया कहाँ के थे, किस देश के थे, तो सिगानोया जो थे वह जापान के थे। सिगानोया कहाँ के थे, जापान के थे, जापानी राइटर है सिगानोया। ओके, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट जो चैप्टर है, द आर्टिस्ट जो चैप्टर है, इसका जो मेन मुख्य पात्र, कैरेक्टर मतलब क्या होता है, पात्र, मुख्य पात्र कौन है, तो इसका मुख्य पात्र जो है वो कौन है, सेवई है। इसका मुख्य पात्र कौन है, सेवई है। ओके, सेवई मतलब खीर वाला सेवई नहीं, ये व्यक्ति है, बच्चा है 12 वर्ष का। ठीक है, जो यहीं से क्वेश्चन पढ़ेगा तो कहेगा कि सेवई कह रहा है मुख्य पात्र, सेवई कैसे हो सकता है। वन कुड क्रॉस दैट टाउन इन मिनट्स, इन डैश मिनट्स, कह रहा है कि कोई भी, मतलब जिस हार्वर्ड टाउन में सेवई रहता था, उस हार्वर्ड टाउन को कोई भी व्यक्ति, कोई भी मात्र और मात्र 20 मिनट में आई पार से वही पार चला जाता था। मतलब टाउन यहाँ से शुरू होता था और अंतिम जो है वह 20 मिनट में हो जाता था, कोई भी व्यक्ति कर सकता था। तो आंसर क्या होगा, 20 मिनट। मतलब कोई भी व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया और टाउन कहाँ है, यहाँ पर ख़त्म है, टाउन यहाँ पर क्या है, खत्म, मतलब यहाँ पे समाप्त हो जाता है टाउन। तो यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ और ख़त्म कहाँ पे, यहाँ पे। तो इतना दूर आने में इसको जो है किसी भी व्यक्ति को मात्र 20 मिनट्स लगता था, ज़्यादा नहीं लगता। 20 मिनट में आई पार से वही पार, टाउन के आई पार से वही पार कर देंगे। ठीक है, मतलब शुरू करेंगे और अंत कर देंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा, 20 मिनट्स। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए,
व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? जापान का करेंसी क्या होता है बताया है ना, एन होता है। एन का है या सेन का है, दोनों ठीक है। ओके दोनों हो सकता है, ऑप्शन में जो रहेगा वो आंसर आप दे दीजिएगा। कहिएगा कि अब दोनों रहेगा तो दोनों में से कोई एगो मार दीजिएगा, दोनों रहेगा नहीं। ओके चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। शिगानोया वाज अ ग्रेट स्टोरी राइटर। शिगानोया जो थे वह एक महान है ना स्टोरी राइटर, कहानी लेखक थे। और क्या थे तो और नॉवेलिस्ट भी थे और उपन्यास भी यह लिखते थे, उपन्यासकार भी थे। ओके उपन्यासकार भी यह थे, नॉवेलिस्ट भी थे और स्टोरी राइटर भी थे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। और कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस दिक्कत को हम भरसक कोशिश करेंगे कि दूर हो जाए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 येन इज जापानीज करेंसी इज इक्वल टू, एक मतलब जापानी करेंसी जो येन होता है उसका एक येन कितने सेन के बराबर होता है? कितने सेन के बराबर होता है? तो 100 सेन के बराबर होता है। इससे पहले भी क्वेश्चन आया था तो उसमें हम चर्चा इसका किए थे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, याद रखिएगा ठीक है। नानी क्या है? नानी वा बुशी इज अ टाइप ऑफ डैश इन, ये म्यूजिक होता है। यह जो नानीवा बूसी होता है यह एक जापानी क्या होता है? म्यूजिक होता है, यह संगीत होता है। ओके ये इसमें इसकी चर्चा हुई है इसलिए क्वेश्चन बनाया गया है कि नानीवा बूसी जो होता है ये टाइप ऑफ म्यूजिक इन जापान, जापान का यह एक प्रकार का म्यूजिक होता है। ठीक है चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। आफ्टर स्नैचिंग द गोड, स्नैचिंग मतलब होता है छीन लेना। ठीक है गोड को छीनने के बाद, फ्रॉम सेवाई, सेवाई से गोड को छीनने के बाद द इथिक्स टीचर, जो नैतिक शास्त्र विषय के जो टीचर थे, गेव दे दिया द गोड, गोड को टू डैश ऑफ द स्कूल, वह स्कूल के किस व्यक्ति को गोड दे दिया? तो वह दिया था आपको पोर्टर को दिया था। ओके किसको दिया था? पोर्टर को दिया था। पोर्टर मतलब होता है द्वारपाल, चपरासी कहिएगा ना, चपरासी द्वारपाल जो है उसको यह दे दिया था। और द्वारपाल उस गोड को कितना में बेचा? 50 येन में बेचा, जो इसके 12 महीने के सैलरी के बराबर था पैसा। जो स्कूल से उसको सैलरी मिलता था वह 50, एक साल में 50 जो मिलता था, 50 येन मिलता था और एक कद्दू बेचने पर उसको 50 येन मिल गया। देखिए कितना ज़्यादा वो पैसा का था। ठीक है चलिए, और जिससे वह बेचा वह फिर उसको 600 येन में बेचा। ठीक है चलिए इसको समझा देते हैं फिर से। ओके देखिए देखिए सेवाई हम लिखते हैं, सेवाई से गया पोर्टर के पास, पोर्टर किससे गया? कुरियो डीलर के पास, कुरियो डीलर के पास, और कुरियो डीलर से आया एक वेल्दी कलेक्टर के पास। कद्दू कैसे कैसे आया, कौन कितना में बेचा? ठीक है तो सेवई जो है कद्दू को खरीदा था आपको 10 सेन में खरीदा था। कितने में खरीदा था? 10 सेन में खरीदा था। पोर्टर जो है इसी 10 सेन के कद्दू को है ना यह इसके हाथों कितने में बेचा? तो यह बेचा था आपको 50 येन में बेचा था। कितने में बेचा? कुरियो डीलर को कितने में बेचा? 50 येन में बेचा था। और कुरियो डीलर वेल्डी कलेक्टर को 600 येन में बेचा था। बताइए ओके और 10 सेन, एक येन का 10वां भाग है, मतलब एक येन बराबर होता है 100 सेन। बताइए मतलब एक येन अगर देता तो 10 कद्दू ऐसा मिल जाता, लेकिन यह कितने में बेच दिया? 600 येन में बेच दिया। चलिए ये सब पूछता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ओके चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। द इथिक्स टीचर कंप्लेन, कंप्लेन मतलब होता है शिकायत करना, अबाउट सेवाइज टू हिज, उसके किससे से शिकायत किया? तो गया था घर पे तो उसके बाबूजी से मिले, लेकिन बाबूजी मिले नहीं, तो किससे शिकायत किया? तो उसकी मदर से शिकायत किया कि आपका बेटा ऐसे ऐसे है ना कद्दू के साथ जो है डेस्क के नीचे कर रहा था, है ना इसको संभाल कर रखिए।
ठीक है। उसके बाद उसके पिताजी आते हैं दुकान पर से शाम को, तब उसका फिर इलाज होता है, एकदम कॉलर पकड़ वाला। वेन एवर, जब कभी सेवाई पास्ट थ्रू द मार्केट ही सर्च्ड फॉर द गोड, ठीक है। जब कभी भी सेवई जो है वह मार्केट से होकर गुजरता था, बाजार से होकर, तो वो चक्का की तरह इसे देखते रहता था कि गोड किधर है, गोड किधर है, ठीक है। और गोड जहां मिलता था एकदम उस पर वो टूट पड़ता था और उसको खरीदे बिना उसको चैन आता नहीं था, ठीक है। तो इसी तरह वह गया था घूमने के लिए, तो वो 5 इंच का गोड जो है एक ओल्ड वीमेन जो बेच रही थी, वह 10 सेंट में उसको खरीदा था, ठीक है। चलिए, तो किसको तलाश करता था, किस चीज का, तो गोड की तलाश वह करता रहता था। 26, सेवाई यूज टू बोर अ नीट होल, सेवाई जो है वह एक साफ सुथरा होल जो है, होल मतलब छिद्र करता था, कहाँ, उस जो गोड इकट्ठा करके लाता था उस पर छिद्र करता था, लेकिन कहाँ करता था, नीचे से कि साइड से, कि यहाँ एक गोड है तो कहाँ इसका छिद्र करता था, तो इसका छिद्र करता था ऊपर। कैसे करता था, ऊपर छिद्र करता था, ठीक है। जैसे ये गोड है ना, तो इसको ऊपर छिद्र कर देता था, ओके ओके। ये गोड है, इसके ऊपर ये छिद्र करता था, ओके। ये छिद्र तो टॉप पे करता था, टॉप मतलब गोड के ऊपर करता था, ओके। आंसर क्या होगा, ऑन द टॉप ऑफ द गोड, गोड के सबसे ऊपर में वह छिद्र करता था, ओके। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। सेवाई वाज अ 12 years old डैश बॉय, तो वह क्या था, जापानी बॉयज था। जापान के लड़के को क्या बोलेंगे, जापानी बॉय बोलेंगे, ठीक है। सेवाई 12 वर्ष का एक जापानी लड़का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। सेवाई का जो हॉबी था, उसको जो रुचि था, किस चीज में रुचि था, तो वाज कलेक्टिंग गोड्स, उसको गोड्स को कलेक्ट करने में बहुत ज्यादा रुचि थी। किसकी ज्यादा रुचि थी, तो सेवाई की ज्यादा रुचि थी, किसमें, गोड को कलेक्ट करने में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। सीगा नोया इज अ जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर, सीगा नोया जो थे वह जापान के लघु कथा कहानी लिखने वाले थे, ओके। शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, कौन, सीगा नोया, ठीक है। 30 नंबर। सेवाई वुड एग्जामिन मतलब होता है एग्जामिन करना, उसको देखना, द गोड एज सुन एज ही गॉट अप, ओके। तो किसका करता था, गोड्स का करता था। जैसे ही वह मार्केट से गोड लाता था घर पे, उसका एग्जामिन करना, उसका देख रेख करना वह शुरू कर देता था। कौन शुरू कर देता था, तो जापानीज बॉय जो क्या थे, सेवाई था, वह उसका एग्जामिन करना शुरू कर देता था। जैसे ही वो घर पर लाया, एग्जामिन करना शुरू, उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देता था, ओके। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। द टाइप ऑफ गोड्स, किस प्रकार का कद्दू, डैट अपील टू सेवाई, वह आकर्षित करता था, उसे अच्छा लगता था, सेवाई को अच्छा लगता था, तो वह था इवन एंड सिमेट्रिकल, सुडौल और एक तरह का जो सपाट होता है वैसा कद्दुआ जो है उसको सेवाई को बहुत अच्छा लगता था, और वही कद्दू उसको पसंद आता था, वही वो खरीदता था। तो क्या था, इवन एंड सिमेट्रिकल कद्दू, ओके। 32 नंबर क्वेश्चन। सॉरी, द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गोड्स इज कॉल्ड, कह रहा है जो गोड को कलेक्ट करने का जो हॉबी था, किसका, सेवाई का, उसको वह टीचर क्या मानता था, वह मानता था इफेमिनेट है वो, बाप रे बाप, यह जो है बहुत ही खराब काम है, यह मौगिनिया वाला काम है, मौगी लोग इसको करती है, कहने का मतलब है ये औरतों वाला काम है, ओके। यह कैसा काम है, औरतों वाला काम है, मौगिनिया वाला काम है, ठीक है। कौन कहता था, इथिक्स के जो टीचर थे, क्लास टीचर, वह इसको गोड को कलेक्ट करना मौगी वाला काम कहता था, ठीक है। उसे घृणा करता था ये, कौन, टीचर। 33 नंबर। सेवाई पेरेंट्स न्यू डैट, सेवाई के माता पिता जानते थे, ही ऑफन वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ, वह अक्सर जो है क्या खरीदने जाता था, तो अक्सर जो है वह गोड्स खरीदने जाता था। कौन जाता था, तो सेवाई जो है वो गोड्स खरीदने जाता था। कहाँ जाता था, मार्केट में। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर। द पोटर सोल्ड द गोड, जो पोटर था वह कद्दू को बेच दिया, ऑफ सेवई, सेवई के कद्दू को, टू कुरियो डीलर, कुरियो डीलर के हाथों, कितना में बेचा, तो वह 50 एन में बेचा था। पोटर जो था वह मतलब जो द्वारपाल था स्कूल का, है ना, चपरासी जिसको कह लीजिए, वह कुरियो डीलर से कितने में बेचा था सेवई के कद्दू को, तो 50 इन में बेचा था, जो उसके 12 महीने के सैलरी के बराबर था। मतलब इतना ज़्यादा जो है ज़्यादा दाम में बेचा था, उसका दाम ही उतना था। द डैश बॉल्ड एट सेवई, बॉल्ड मतलब होता है एकदम आग बबूला होना, ठीक है, लगता है कि खाइए जाएगा ऐसे। तो कौन कौन आग बबूला था, तो सेवई के जो पिताजी थे वह सेवई पर आग बबूला था। वही लगे ना कॉलर उठा के जो है कि बड़ी पिटान पिना साउंड बीटिंग मतलब धमधमा के जो है एकदम कूट दिया, जो है किसको, सेवई को कूटा, कौन, उसके पिताजी। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। द प्राइस ऑफ द डैश इंचेज गोड इज 10 सेन, कितने इंच के कद्दू का दाम 10 सेन था, तो 5 इंच का कद्दू का दाम जो था वह 10 सेन था। कद्दू कितने इंच का था, 5 सेन, ठीक है, सॉरी 5 इंच, और उसका दाम कितना था, 10 सेन। 10 सेन से वो 10 सेन में वो खरीदा, किससे खरीदा बताइए, बहुत बारी चर्चा हो गई है, आप बताइए किससे खरीदा, तो एक ओल्ड वीमेन जो थी, एक बूढ़ी औरत जो थी दुकानदारिन, उससे वह खरीदा था। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। टू माई माइंड, है ना, मेरे अनुसार, मतलब छात्रों के अनुसार, मेरे अनुसार, सबके अनुसार, इनजस्टिस वाज डन विथ, अन्याय हुआ था। किसके साथ अन्याय हुआ था, तो सेवई के साथ अन्याय हुआ था। वह जो करना चाह रहा था, उसको जिसमें इंटरेस्ट था, उसके मम्मी पापा, है ना, यहाँ तक कि टीचर भी जो है वह समझ नहीं पाया। इसलिए कहता है कि बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उसी चीज़ में उसको क्या करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये लोग समझा नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। सेवई चेंज्ड, सेवई ने बदल दिया, हिज हॉबी, अपने हॉबी को, सेवई का हॉबी क्या था, कलेक्टिंग गोड्स, गोड्स को कलेक्ट करना, उसका ट्रीटमेंट करना, यह हॉबी उसका जो था उसको वह बदल दिया। अब वह किस में लग गया, अब उसका हॉबी क्या हो गया, तो अब पेंटिंग पिक्चर्स, अब पेंटिंग पिक्चर्स करने लगा, मतलब पिक्चर को पेंट उंट करने का काम वो करने लगा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट करते हैं ना, तो जब पढ़ते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है कि भाई जो है बच्चे खुश हैं, बच्चे जो है इसका जो है आनंद ले रहे हैं, बच्चे जो है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं अपने मार्क्स के लिए, अपने एग्जाम के लिए, तो वीडियो बनाने में और क्या कर लगता है, मन लगता है। ओके, चलिए सेवई हो गया, ये हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। वन डे, एक दिन, सेवई वाज कॉट, सेवई पकड़ा गया, है ना, रेड हैंडेड, रंगे हाथ, बाय हिज डैश टीचर, किस विषय के टीचर के हाथों पकड़े गए थे, तो इथिक्स टीचर के हाथों यह पकड़ा गया था, रेड हैंडेड पकड़ा गया। ठीक है, रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथ पकड़ा गया। क्या कर रहा था डेस्क के नीचे, वो छोटा जो कदुआ था उसको पॉलिश कर रहा था। ओके, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन। यू आर एन इडियट, अरे तुम बेवकूफ हो, मूर्ख हो, हैं, डैश साउटेड, किसने चिल्लाया, जैसे मैं चिल्ला रहा हूं, टीचर ने चिल्लाया। ठीक है, मैं आप लोगों पे नहीं चिल्लाया हूं, ये जो इथिक्स के जो टीचर थे वह सेवई पर चिल्लाया, अरे बेहुदा है तू, इडियट मतलब बेहुदा, है ना, इडियट हो कि इथिक्स के क्लास में जो है तो कद्दू को पॉलिश कर रहा है। साउटेड, साउटेड कौन, द टीचर साउटेड, टीचर चिल्लाया, किस पे चिल्लाया, सेवई पर चिल्लाया। ओके, चलिए यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो आप कमेंट कीजिएगा। एप्लीकेशन है हमारा अपेक्स इंग्लिश क्लासेस के नाम से, उसको इंस्टॉल करके इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको जो है जितना भी टेस्ट है,
टेस्ट सीरीज होगा उस पर लिखा हुआ, टेस्ट सीरीज को क्लिक कीजिएगा, ठीक है। वो पैसा लिखा होगा, पेमेंट करना नहीं है, वैसे वो बन नहीं रहा था मुझसे जो है एप्लीकेशन पे, तो उसका जो है पैसा है, लेकिन वो पेमेंट नहीं है। अंदर जाइएगा तो सब कुछ फ्री आपको मिलेगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज जाइएगा और ऑल चैप्टर्स का टेस्ट है, ओके। चलिए दे दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।